अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर तरह की मुसीबतों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये है बड़े मामू का पोता, माशाल्लाह से वो लोग आए हुए थे हमारे घर, तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था। अच्छा, अभी आज जो है ना रात हो गई है, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने आज खाना नहीं बनाया। अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी को बुखार हो गया है। और दूसरा ये कि अब्दुल्लाह को ज़ुकाम हुआ पड़ा है, वो भी रोटी नहीं खा रहा। मतलब सुबह से उसने इतना कुछ भी नहीं खाया। तो अम्मी कह रही थी कि फिर मैंने भी रोटी नहीं खानी, तो मैं जो है ना दूध ले आऊँगी और ब्रेड खाऊँगी। तो अब्दुल्लाह भी वो नहीं खा रहा था रोटी। उन्होंने कहा कि मैं और अब्दुल्लाह तो रोटी नहीं खाएंगे, तुमने अगर रोटी अपने लिए बनानी है तो बना लो। लेकिन भाई मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं कि सिर्फ अपने खाने के लिए मैं रोटी बनाती। तो मैंने कहा मैं भी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने भी 1 कप दूध पी लिया और बस फिर हम लोग सो गए। सुबह का टाइम हो गया तो सुबह भी अम्मी ने रोटी नहीं खाई। अम्मी को ये वाले जो है ना चाय के साथ मंगवा के दे दिए थे केक रस। और अब्दुल्लाह खैर माशाल्लाह से ठीक है, उसको ज़ुकाम है, बुखार नहीं है। रोटी उसको मना तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने रोटी बनाई है और अपने लिए भी रोटी बनाई है। और अम्मी के लिए कि केक रस मंगवाया, अम्मी ने चाय के साथ ये खाए हैं। अम्मी को बस ना थकन हो गई, तो थकन की वजह से बुखार हो गया और जिस समय पूरा दर्द था। चोट नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि पूरे जिस्म में ना दर्द था। तो फिर डॉक्टर से दवाई लिया, तो चेकअप करवाया, बीपी हाई हो चुका था अम्मी का, तो उसकी दवाई दी है डॉक्टर ने। अभी सुबह को जब अम्मी उठी है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी। रात को तो अम्मी को जो ब्रेड मैंने दिए थे ना, अम्मी ने वो ब्रेड भी पूरे नहीं खाए थे। तो सुबह यह है कि शुक्र है थोड़ा बहुत खाया अम्मी ने। और अभी वो कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ, तबीयत सही है। रात के टाइम ना अब्दुल्लाह सही से सोया नहीं, बार बार उठ जाता था क्योंकि उसका नाक बंद हो जाता था। जब वो सोया हुआ था ना उसका नाक बार बार बंद हो रहा था, ज़ुकाम उसको लगा हुआ था। हालांकि उसको मैंने रात को सोते टाइम उसको विक्स भी लगाई थी, उसको थोड़ी भाप भी दी थी, उसको सिरप भी पिलाया था जिसम में दर्द के लिए। लेकिन फिर भी वो रात को ना उठता रहा बार बार और रोता था कि मम्मा मेरा नाक बंद है, मेरे नाक को कुछ ठीक करो। कैसे करती मैं ठीक? अब अपनी तरफ से दवाइयाँ मैंने उसको पिला दी थी, तो मतलब कि सारी रात ना वो सही से सोया नहीं। तो सुबह को जब स्कूल का टाइम हुआ तो कहते हैं मम्मा मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे स्कूल ना भेजो। और इतने क्यूट तरीके से उसने कहा, और वाकई मैं देख भी रही थी कि उसकी तबीयत वाकई ख़राब है। तो फिर हम लोगों ने ना आज उसकी ऑफ ले ली, छुट्टी करवा ली। तो अभी है कि वो अम्मी को अपने हाथ से दवाइयाँ खिलाता है। जब भी मुझे या अम्मी को बुखार आए ना तो इसको बड़ा शौक़ होता है कि मैं गोलियाँ अपने हाथों से आपके मुंह में रखूँगा तो आपने खानी है। खैर नाश्ते के बाद फिर अम्मी की ड्रॉप्स का टाइम हो गया, जो वो भी अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं डालता हूँ। जो मैं इसको कह रही थी कि ध्यान से पीछे करके आँख को ना लगे जब दवाई की वो जो ट्यूब है ड्रॉप की, जो इससे बड़ा डर लगता है। इससे अम्मी डलवाती नहीं है, मैं भी इसको नहीं डालने देती। लेकिन बस कभी कभी बहुत 2-4 महीने बाद कभी कभी ये ज़िद कर लेता है कि मैंने ही डालनी है। तो फिर अम्मी कहती हैं अच्छा चलो ठीक है डालने दो एक दफ़ा। तो वैसे ख्याल तो करता है लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर मैंने एक सिपारा पढ़ा था। वो गली में से किसी की फौतगी हो गई थी, तो उन्होंने एक सिपारा भेजा था मेरे पास। तो सिपारा पढ़ रही थी। सिपारा पढ़ने के बाद फिर मैं आई यहाँ पे, मैं बर्तन धोने लगी। तो दुपट्टा मेरा जैसे मैंने किया हुआ था तो वैसे ही मैंने रहने दिया। पंखा मैंने चला दिया था क्योंकि अगर पंखा ना चलाती तो फिर ये होता है कि मैं जब बर्तन धोती हूँ ना तो मैं अपना दुपट्टा उतार के साइड पर रख देती हूँ। तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बनाती। जब भी मैं किचन का कोई बर्तन धोना हो या कोई भी ऐसा काम हो, मतलब कि जो चूल्हे वाला काम ना हो जिसमें बंदा पंखा चला सकता है, तो उसमें मैं पंखा चला कर ही काम करती हूँ। बर्तन जो होता है ना वो फिर मैं पंखा चला के यहाँ पे धो लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने दुपट्टा आज नहीं उतारा क्योंकि वीडियो बन रही थी। अगर वीडियो ना बनाती ना तो फिर मेरा दुपट्टा जो है होता है ना वो मेरे से 10 फुट दूर पड़ा होता है। यार गर्मी इतनी होती है, क्या करे बंदा। किचन में जब आते हैं तो दिल करता है बस दुपट्टा उतार के फेंक। यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट आया था सनाया मेहंदी ऑफिशियल का, और वो कह रही थी आप ही मेरा बर्थडे है तो आपने मुझे विश करना है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सनाया, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इनकी शादी भी है तो एडवांस में आपको शादी मुबारक हो। उसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आता है, पठान सिकंदर खान आईडी का नाम है, लेकिन वो लड़की है। वो कहती है दी आपने मेरा
भी नाम लेना है, मेरे बेटे का नाम लेना, और इनके बेटे का नाम है आहिल। तो जनाब देखिए मैंने आपके बेटे का नाम ले लिया। अच्छा, कल वाली वीडियो पे ना कमेंट आए कि आप अम्मी से इतना काम ना करवाया करें और अपनी व्हील चेयर चलाने के लिए कोई मेड रख लें, किसी को हायर कर लें। तो यार अभी जो है ना इतने मतलब हालात नहीं हैं कि मैं किसी को हायर करूँ व्हील चेयर के लिए। तो दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अम्मी को कम से कम काम करवाऊँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं ख़ुद नहीं कर सकती, तो वो मजबूरी है, अम्मी को ही करने पड़ते हैं। बाकी ये कि घर से जब हम निकलते हैं ना, तो वैसे तो रिक्शा जो है ना हमने रखा हुआ है, जो रिक्शे वाले हमारे भाई हैं वो आते हैं, या तो मामू के साथ जाते हैं, वरना दूसरा जो रिक्शे वाला है ना उसको हम लेके जाते हैं। चाहे मतलब कहीं करीब ही कोई एक चीज़ भी लेनी हो ना हमने, तो मैं ये नहीं कहती कि अम्मी आप मतलब पैदल चलें हमारे साथ, मैं बाइक पे हूँ, ऐसा मैं नहीं करती क्योंकि अम्मी थक जाएंगी। तो मेरी कोशिश होती है कि हम रिक्शे में जाएं, और फिर रिक्शे वाला जो है ना वो हमारे घर के करीब आता है, लेकिन 2 गलियां जो है ना वो हमें चलनी ही पड़ती हैं पैदल, क्योंकि फिर हमारी गलियां इतनी छोटी हैं कि वो रिक्शा हमारे घर के बिल्कुल करीब तो आ ही नहीं सकता। 2 गलियां तो अम्मी को व्हील चेयर चलानी ही पड़ती है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। अल्लाह पाक कभी ऐसा घर दे, आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग सपोर्ट करें। तो मेरी ये विश है कि अल्लाह पाक मुझे एक ऐसा घर दे जहाँ पे मैं अपने घर के गेट से निकलूँ और सामने ही मतलब रिक्शा या जो भी सवारी हो वो वहाँ तक आ सकती हो, इतनी खुली गली हो। तो दुआ कीजिए, आप लोग साथ दीजिए, मेरी पूरी वीडियो देखा करें आप लोग, तो इंशाल्लाह कभी ये मेरी विश पूरी हो जाएगी। अम्मी को जो है ना बिल्कुल भी फिर भी मेरी व्हील चेयर नहीं चलानी पड़ेगी। तो दुआ कीजिए बस, और आपकी दुआ के साथ आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बाकी ये कि अम्मी का एहसास मुझे है, बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस इंसान की ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। किचन साफ़ कर रही हूँ, अब एंड में जो है ना वो शीट साफ़ कर रही हूँ, और शीट अब जो है ना काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इस पर कुछ दाग ऐसे लग चुके हैं कि जो कि जितना भी साफ़ करो वो साफ़ नहीं होते। तो जैसे ही ना थोड़ी गुंजाइश बनती है तो यहाँ के लिए मैं नई शीट लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ के चूल्हे के नीचे जो शीट होती है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उस पर मतलब कभी 1-2 दफ़ा दूध भी गिर गया था और ये कि घी गिरा था। तो फिर अम्मी ने कहा कि मैं वो बाहर ले जाती हूँ, बाहर उसको अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद बिछाएंगे। और ये देखिए पंखा मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है, अम्मी बस शीट धो रही हैं, फिर शीट यहाँ पे बिछाते हैं। चूल्हा भी अम्मी जो है ना वो बाहर धो रही हैं और शीट भी धो रही हैं, तो उसके बाद यहाँ पे बिछाएंगे तो साफ़ हो जाएगा पूरा किचन। तो ये देखिए यहाँ पे ये अम्मी शीट बिछा रही हैं। अम्मी की तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो अम्मी ये है कि मतलब फ़ारिग नहीं बैठती हैं, मैं जितना भी कहती हूँ कि अम्मी बैठ जाए, मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी अम्मी मेरे साथ लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करती रहती हैं। तो मतलब कि आटा अम्मी मुझे गूँध के दे देती हैं, ये है कि कभी चूल्हा धो के दे देती हैं। ऐसे काम जो कि मुझे थोड़े करने में मुश्किल होता है वो फिर अम्मी मुझे करके दे देती हैं, और मेरे बगैर कहे। माँ जो है ना वो तो कहे बगैर समझ जाती है कि मेरे बच्चे को कौन सा काम मुश्किल लगता है। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और कल भी हमने कुछ नहीं बनाया, आज देखते हैं इंशाल्लाह कुछ बनाते हैं। अम्मी से पूछ रही हूँ, अब्दुल्ला से पूछ रही हूँ कि बताएं क्या खाना है, वही बनाते हैं। तो अभी तक तो दोनों ने कुछ भी नहीं बताया, तो वो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा कि हमने फिर आज क्या पकाया है। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।